Welcome back to my channel. Today we do MCQs of electronic spreadsheet session 1, that is analyze data using scenarios and goal-seek. Let us start. First question is dash allow you to gather data from different worksheets into a master worksheet. Options are data consolidation, B goal-seek, C solver, D टोटल डाटा। बेटा कौन सा ऑप्शन आपको अलाउ करता है कि आप डिफरेंट वर्कशीट से डाटा कलेक्ट करके एक मास्टर यानी एक सिंगल शीट पर पेस्ट कर सकें और उसे यूटिलाइज कर सकें। देन आपके ऑप्शंस हैं डाटा कंसोलिडेशन, बी गोल-सीक, सी सॉल्वर या टोटल डाटा। राइट आंसर इज डाटा कंसोलिडेशन। डाटा कंसोलिडेशन में आप क्या करते हो, डिफरेंट शीट से डाटा कलेक्ट करके एक सिंगल शीट पर पेस्ट भी कर सकते हो और उनके ऊपर आप फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसोलिडेट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश मेन्यू। कंसोलिडेट ऑप्शन आपका कौन से मेन्यू के नीचे होता है? ए व्यू, बी टूल, सी इंसर्ट एंड डी डाटा। बेटा आपने लास्ट क्वेश्चन में अभी किया था कि डाटा कंसोलिडेशन, ये डाटा को कंसोलिडेट करता है। देन इसका आंसर आपके इसी क्वेश्चंस में ही अवेलेबल है। देन कंसोलिडेशन ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डाटा मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाटा कैन बी कंसोलिडेट फ्रॉम 2 शीट्स ओनली। क्या आप सिर्फ 2 शीट से डाटा कंसोलिडेट कर सकते हो? नहीं, आप 2 डिफरेंट शीट से भी कर सकते हो एंड मोर देन 2 डिफरेंट शीट से भी डाटा कंसोलिडेट कर सकते हैं। देन राइट आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अवेलेबल इन कंसोलिडेट विंडो। जब आप डाटा को कंसोलिडेट करते हो, आप विंडो ओपन करते हो तो कौन कौन से ऑप्शंस फंक्शंस आपके अवेलेबल होते हैं यहाँ पर? ए मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट या ऑल ऑफ दीज। बेटा जब आप डाटा कंसोलिडेट विंडो ओपन करते हो तो आपके पास मैक्सिमम भी अवेलेबल होता है, मिनिमम, काउंट, ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। देन राइट आंसर इज डाटा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑप्शन वी हैव टू स्पेसिफाई द टारगेट रेंज। हम जब डाटा कंसोलिडेट करते हैं तो कौन से ऑप्शन में हमें टारगेट रेंज डिफाइन करते हैं? हम जहाँ पे हमें रिजल्ट पेस्ट करना है तो उस ऑप्शंस को क्या बोलते हो आप? सोर्स डाटा रेंज या फिर कॉपी रिजल्ट टू, नीड रिजल्ट एट या फिर टारगेट रेंज। बेटा सोर्स डाटा रेंज ऑप्शन तब यूज़ करते हैं जब आपको डाटा सेलेक्ट करना होगा, चूज़ करना है, तब हम यूज़ करते हैं सोर्स डाटा रेंज। एंड कॉपी रिजल्ट ऑप्शन तब यूज़ करते हैं जब जहाँ पर आपको टारगेट रिजल्ट चाहिए होगा। देन राइट आंसर इज कॉपी रिजल्ट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज यूज टू नेम अ रेंज ऑफ सेल्स। रेंज ऑफ सेल्स यानी एक सेल्स को, ग्रुप ऑफ सेल्स को आप नेम देने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? ए रेंज नेम, बी सेल नेम, सी डिफाइन रेंज या फिर डी सिलेक्ट रेंज। देन राइट आंसर इज डिफाइन रेंज। डिफाइन रेंज इज यूज टू नेम अ रेंज ऑफ सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रेंज ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश मेन्यू। डिफाइन रेंज ऑप्शन आपका कौन से मेन्यू के अंडर अवेलेबल होता है? ऑप्शंस आर इंसर्ट, बी व्यू, सी डेवलपर एंड डी डाटा। डिफाइन रेंज ऑप्शन बेटा आपका डाटा मेन्यू के अंदर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब टोटल डैश डाटा अरेंज इन एन एरे दैट इज ग्रुप ऑफ सेल्स। एरे क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ सिमिलर डाटा टाइप। अब सब टोटल फंक्शंस क्या करता है? जो कि आपने नंबर्स को एक एरे की फॉर्म में अरेंज कर रखा है, उसमें सब टोटल अगर आप अप्लाई करोगे तो वो उनका क्या करेगा? उन्हें ऑप्शंस हैं ऐड करेगा, बी एवरेज फाइंड करेगा, सी फाइंड या फिर सर्च करेगा, डी क्लियर करेगा।
देन राइट आंसर इज सब टोटल फंक्शन इज यूज टू फाइंड एडिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सब टोटल इज अवेलेबल इन डैश मेन्यू. सब टोटल ऑप्शन आपका कौन से मेन्यू में अवेलेबल होता है? ऑप्शन टूल्स, बी फॉर्मेट, सी इंसर्ट एंड डी डाटा. सब टोटल बेटा आपका डाटा मेन्यू में अवेलेबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेरियोज आर टूल टू टेस्ट डैश क्वेश्चंस. सिनेरियो आपका एक टूल है जो टेस्ट करता है किस टाइप के क्वेश्चंस को टेस्ट करता है? इफ एल्स के क्वेश्चंस को, व्हाट एल्स, या फिर व्हाट इफ, या फिर इफ. बेटा सिनेरियो आर द टूल टू चेक व्हाट इफ क्वेश्चंस. ये अगर हम इस वैल्यू के प्लेस पर दूसरी वैल्यू रख दे तो क्या होगा? देन इट इज यूज टू चेक व्हाट इफ क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईच सिनेरियो हैज ए नेम. हर सिनेरियो का एक नेम होता है, ट्रू या फॉल्स? यस, ईच सिनेरियो हैज अ नेम. आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेरियो ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश मेन्यू. सिनेरियो ऑप्शन कौन से मेन्यू के अंडर अवेलेबल होता है? ऑप्शंस डाटा, बी टूल्स, सी इंसर्ट या डी विंडोज. बेटा कंसोलिडेट ऑप्शन आपका डाटा के अंदर अवेलेबल होता है एंड सिनेरियो ऑप्शंस, ध्यान रखना बेटा, सिनेरियो ऑप्शन आपका टूल्स मेन्यू के अंदर अवेलेबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वी प्रिंट अ स्प्रेडशीट ओनली कंटेंट ऑफ द एक्टिव सिनेरियो इज प्रिंटेड. जब आप एक स्प्रेडशीट को प्रिंट करते हो जिसमें आपने सिनेरियो बना रखा है, तो सिनेरियो का कंटेंट प्रिंट होता है या फिर उसका नेम भी प्रिंट होता है? ओनली कंटेंट प्रिंट होता है. देन आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑप्शन इज सुटेबल टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स ऑन एन इन्वेस्टमेंट. आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप चाहते हो कैलकुलेट करना कि इंटरेस्ट कितना होगा अगर हम रेट ये रखें 10% रखें, या फिर रेट 20% रखें, या फिर रेट 25% रखें. आपको फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट कितना, अमाउंट कितना होगा आपको. देन ऑप्शंस क्या यूज़ करोगे उसके लिए बेटा? सिनेरियोज, सब टोटल, कंसोलिडेट या फिर नन ऑफ द अबव. बेटा सब टोटल आपका एक ऑप्शन है दैट इज यूज टू फाइंड आउट टोटल्स या फिर एवरेज ऑफ अ लिस्ट, एंड कंसोलिडेट इज यूज्ड to take data from 2 or more sheets. and scenario option आपका is suitable होगा when you have to check the effect of different interest rate on the investment. then scenario आपका एक tool है that is used for what if questions. then right answer is scenarios. next question, default name of first scenario created in sheet 1 of calc is. डिफ़ॉल्ट नेम क्या होगा बेटा? शीट 1 पे आपका जो डिफ़ॉल्ट सिनेरियो होगा उसका नेम ये क्या राइट करेगा? बेटा शीट 1 एज इट इज़ राइट होगा, इसमें अंडरस्कोर नहीं होगा. तो फिर ऑप्शन देखिए ए एंड बी, ये दो ऑप्शंस हैं, इनमें शीट 1 में आपका अंडरस्कोर, शीट और 1 के बीच में अंडरस्कोर यूज़ नहीं किया हुआ. देन इन दोनों में से राइट आंसर सी एंड डी आपका रॉन्ग है. देन अब इसके बाद देखिए सिनेरियो 1 आप एज इट इज़ रिटन होता है या फिर अंडरस्कोर के साथ होता है. सिनेरियो और 1 के बीच में बेटा आपका अंडरस्कोर आता है. ठीक है, शीट 1 अंडरस्कोर सिनेरियो अंडरस्कोर 1, ये आपका राइट आंसर है. देन आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेलेक्ट रैंडम मल्टीपल सेल्स होल्ड डाउन डैश की एज यू क्लिक ऑन ईच सेल. अगर आपको मल्टीपल सेल सेलेक्ट करने हैं, असर्शंस नहीं है, वो आपका A1 है, फिर आपको A10 सेलेक्ट करना है एंड देन आपको A100 सेलेक्ट करना है. रैंडमली कोई भी सेल सेलेक्ट करना चाहते हो, देन आप कौन सी की प्रेस करोगे? ए ऑप्शन ऑल्ट की, बी शिफ्ट, सी कंट्रोल या ऑल ऑफ द अबव. देन अगर आपको रैंडमली सेलेक्ट करने हैं बेटा सेल्स, देन यू हैव टू क्लिक ऑन कंट्रोल की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोलसिक ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश मेन्यू. गोलसिक ऑप्शन आपका किस मेन्यू के अंडर अवेलेबल होता है? टूल्स,
फॉर्मेट, डाटा या इंसर्ट। बेटा सिनेरियो एंड गोल सीक, ये ऑप्शंस आपके अवेलेबल होते हैं टूल्स मेन्यू के अंडर। देन राइट आंसर इज टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट इन क्रिएट सिनेरियोज, डायलॉग बॉक्स इज ऑप्शनल। कमेंट, अगर आप सिनेरियो क्रिएट करते हो तो उसमें कमेंट डायलॉग बॉक्स ऑप्शनल है। ट्रू या फॉल्स, कि आप कमेंट तो बेटा एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो आप अप्लाई करते हो किसी भी पर्टिकुलर सेल्स के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो। देन कमेंट्स ही आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, देन ये आपका ऑप्शनल है कि आप अप्लाई करें या ना करें। इट आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज मोर एलाबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। गोल सीक में आपको बेटा 1 टारगेट सेल होता है, 1 सोर्स डाटा सेल होता है, ठीक है। देन आप अप्लाई करते हो कोई गोल अचीव करने के लिए, मीन्स आप टारगेट डिसाइड करते हो कि मुझे तो रिजल्ट 90% चाहिए। आपके किस चीज़ सब्जेक्ट में चेंज करें कि हमारा रिजल्ट 90% बन जाए। एक उसके लिए आपको सिर्फ एक ही सेल में चेंज करना अलाउ होता है कि आप चेंज किसे करेंगे, ओनली 1 सेल में, ठीक है। तो इसका एडवांस फॉर्म कौन है? गोल सीक का एडवांस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? सिनेरियो, सब टोटल, सॉल्वर या ऑल ऑफ द अबव। देन सॉल्वर इज द मोर एलाबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। आंसर इज सी। सॉल्वर में क्या है बेटा? गोल सीक में तो यू हैव टू मेक चेंजेस इन 1 सेल एंड इन सॉल्वर यू कैन मेक चेंजेस इन मोर देन 1 सेल्स, मीन्स 2 या 3 सेल्स में आप चेंजेस कर सकते हो। देन ये इट इज मोर एलाबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्वर ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश मेन्यू। सॉल्वर ऑप्शन किस मेन्यू के अंडर अवेलेबल होता है? बेटा जिस मेन्यू में आपका गोल सीक अवेलेबल होगा उसी मेन्यू में आपका सॉल्वर ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। देन राइट आंसर इज टूल्स मेन्यू। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको बेटा ये वीडियोज़ हेल्पफुल हो आपकी स्टडी में, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।